हाय एवरीवन, मैं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं बिहार के तमाम जो हमारे प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, उन सभी लोगों को काफ़ी लंबे अरसे से मांग किया जा रहा है कि ग्रामीण चिकित्सकों को सम्मान दिया जाए, ग्रामीण चिकित्सकों को सरकारी सेवा में जोड़ा जाए, ग्रामीण चिकित्सकों को राज्य रजिस्टर में उसका रजिस्ट्रेशन किया जाए और एक सम्मान के साथ ग्रामीण चिकित्सकों को प्राथमिक चिकित्सा करने का अधिकार दिया जाए। साथियों, बहुत सारे हमारे विधायकगण से हम लोगों ने ज्ञापन सौंपने का कार्य किए। उन्होंने खुद लाइव आकर के मीडिया के सामने भी सरकार से मांग की है कि ग्रामीण चिकित्सकों की मांग जायज़ है, इनकी बातों को सरकार को मान लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखे होंगे कि पटना में हम लोग महीना दिन से ऊपर भी हम लोगों ने सरकार से मांग किए थे और धरना प्रदर्शन देने का कार्य किए थे, ताकि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे और सरकार हम लोगों की बातों को ज़रूर मानेगी। हम लोगों को आशा नहीं, हमें 110% बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू पर हम लोगों का भरोसा है और रहेगा भी, चूँकि उन्होंने ही हम लोगों को ट्रेनिंग दिलाए थे, प्रशिक्षण दिलाए थे सरकारी सेवा से। जो भी आपका 324 जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें बजाते हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए, परीक्षा दिए, प्रैक्टिकल दिए और पास भी किए। लेकिन सरकार अभी तक इस पर कोई भी ध्यान सरकार का नहीं आया। आप देखे होंगे कि बिहार में नीतीश बाबू का समाधान यात्रा निकला था, जिसमें बिहार में 3800 जिला में भ्रमण किए थे नीतीश बाबू और सभी के समस्याओं को निदान हेतु ये समाधान यात्रा निकाला गया था, जिसमें 100 से भी अधिक आवेदन ग्रामीण चिकित्सकों ने मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश बाबू को हम लोगों ने देने का कार्य किया, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। साथियों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। यहाँ तक कि आप देखे होंगे पटना में हम लोग आत्मदाह के लिए भी हम लोगों ने एकजुट हुए थे और सरकार से हम लोगों ने मांग किए थे कि हम लोगों की सरकार बात नहीं मानेगी तो हम लोग आत्मदाह भी करने के लिए उत्सुक थे। तो प्रशासन द्वारा हम लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। हम बहुत सारे ऐसे ग्रामीण चिकित्सक हैं जो डैमेज हुए, किसी का पैर टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का सर टूटा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार कुछ नहीं की। आपको याद होगा जब पटना में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किए थे, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, जिसमें आरजेडी से उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव थे, नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे। उस समय विपक्ष में जो हमारे सम्राट चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, आज बिहार के उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी मीडिया के सामने लाइव आकर के बोले थे बजाबते कि सरकार ग्रामीण चिकित्सकों को बातों को, उनकी मांग को मांग लेनी चाहिए। सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की मांग जायज़ है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सरकार को इस बात की सरकार को बात मान लेनी चाहिए। लेकिन सरकार अभी तक कहीं कुछ चुप्पी साध दी है। साथियों, मैं बिहार के तमाम जो हमारे लगभग 5 से 6 लाख 7 लाख के आसपास में जो ग्रामीण चिकित्सक साथी हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि साथियों, अभी लोकसभा चुनाव है। इस चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आप एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जिसमें सरकार ग्रामीण चिकित्सकों की दुखों को समझे, ग्रामीण चिकित्सक सरकार की मांग को पूरा करे, राज्य रजिस्टर खोल करके उसमें रजिस्ट्रेशन करने का कार्य करे। क्योंकि आप जान लीजिए कि 6 लाख ग्रामीण चिकित्सक है, मान लिया जाए तो आप जोड़ लीजिए कि 6 दूना 12 लाख हो गया ऐसे, और एक ग्रामीण चिकित्सक
लम से कम 10 गो 20 गो 50 गो वोट दिलाने का भी कार्य करते हैं। तो हम लोग कभी भी सरकार के विरोध में कहीं भी किसी तरह से कभी फ्रंट लाइन पर नहीं आई है। हम लोगों ने लंबे अरसे से सरकार की हर समय जब भी कोरोना आया, चाहे कभी भी अपने आपात स्थिति आया, अपना देश पर आया, तो ग्रामीण चिकित्सकों ने जान जोखिम में डाल करके लोगों को जान बचाने का कार्य किए, लोगों को सेवा देने का कार्य किए। यही ग्रामीण चिकित्सक है जो रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, आंधी हो, तूफान हो, पैसा रहे अथवा नहीं रहे, ये 24 घंटा ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा में जुड़े हुए रहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, अगर किसी मजदूर को अचानक पेट में दर्द हो गया, क्या करेगा? उसके पास पैसा है नहीं, तो यही ग्रामीण चिकित्सक के पास कहीं जाएगा, 2 खुराक 3 खुराक दर्द का दवाई लेगा, दवाई खाएगा, दर्द आराम भी हो जाएगा और फिर वो ड्यूटी भी चला जाएगा। और पैसा की बात करें तो पैसा नहीं रहेगा फिर भी उसका दवाई मिलेगा, पैसा नहीं रहेगा फिर भी उसका प्राथमिक चिकित्सा का कार्य होगा, और वह ड्यूटी जाएगा, वह कमाएगा, जहिया होगा तहिया ग्रामीण चिकित्सकों को पैसा देगा। पैसा दे भी सकता है, नहीं दे सकता है, लेकिन वही अगर पेट में दर्द हो, कहीं एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनको कम से कम 500 फीस लगेगा, दिन भर का उसका हाजिरी चला जाएगा, न जाने जांच पड़ताल होगी, सारी प्रक्रिया को फुलफिल करना पड़ेगा, उसका ट्रीटमेंट होगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ, 10-20 रुपया 50 रुपया के दवाई में ही उसका काम चला गया और वह ड्यूटी भी चला गया। ये ग्रामीण चिकित्सकों की हकीकत है जो लोगों को सेवा करते हैं। और यही ग्रामीण चिकित्सक आम जनता को बचाने का कार्य करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा का कार्य करते हैं। जो ग्रामीण चिकित्सक सरकार बनाती है, सरकार को वोट देती है, फिर भी सरकार हम लोगों की बातों को अनदेखा कर देती है। काफी दुख भरी बात है। तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि अभी लोकसभा चुनाव है, इसीलिए आप ऐसे ग्रामीण ऐसे सरकार को चुनिए जो सरकार ग्रामीण चिकित्सकों के हितों में लेकर के ध्यान में रखते हुए कार्य करेगी और वोट 100% देने का कार्य करे। क्योंकि अगर आप वोट नहीं देते हैं या नोटा दबा देते हैं, इससे क्या होगा? सरकार फिर भी बनेगी, सारा प्रक्रिया होवे करेगा, और आप न चाह करके भी अगर अच्छे सरकार को चुनाव करके आप वोट नहीं देते हैं तो सरकार अच्छी सरकार नहीं बनेगी, तो हमारा देश अपंग हो जाएगा, हमारा देश विकास नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित ही बिहार के बल्कि पूरे देश का आम जनता से हम गुहार लगाते हैं कि वोट देने का कार्य करें, वोट दें और अच्छी सरकार बनाएं। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इस पार्टी को दीजिए, आप इस पार्टी को दीजिए, आप इस मंत्री को दीजिए, आप इस विधायक के पक्ष में वोट कीजिए, इस सांसद को बनाइए, उस सांसद को नहीं। आपको जो अच्छा लगता है वही कार्य कीजिए, लेकिन वोट दीजिए। हमारी दायित्व है, हमारी हमारी आपका एक वोट कितना शक्तिशाली है ये आप सोच सकते हैं। सरकार एक वोट से बनती है, एक वोट से नहीं बनती है। तो वोट का आपका पावर, आपका हथियार आपका वोट है, इसीलिए वोट हर हाल में देने का कार्य करें और अच्छी सरकार बनाएं, ग्रामीण चिकित्सकों को जिससे भला होगी। और दुख सबसे बड़ी बात है कि पिछले 19 में हमारे युवा जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आरजेडी के पूर्व उप मुख्यमंत्री, उन्होंने 2000 जब विधानसभा चुनाव था, उन्होंने मैनिफेस्टो में ग्रामीण चिकित्सकों के समायोजन के लिए चर्चा की थी, लेकिन इस बार कहीं भी कोई भी मैनिफेस्टो में नाम नहीं दर्ज हुआ, ताकि यह काफ़ी हम लोगों के लिए दुख भरी बात है। साथियों, मिलते हैं मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, आबाद रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।